Good morning, student. Welcome back to our science class for class 9th. This is your chapter number 13. Why do we fall ill? ठीक है, तो इस चैप्टर से हम जो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है? स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। इसमें जो है हमें क्या है, दो कंडीशन आपको बताने हैं जो कि हमारे गुड हेल्थ के लिए एसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें, गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्निंग। ये आज के अगर मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो गुड हेल्थ के लिए क्या है, एसेंशियल कंडीशन है, वो है गुड इकोनॉमिक कंडीशन और अर्निंग्स। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए और अर्निंग अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा हेल्थ जो है वो गुड है। अगर अर्निंग अच्छी नहीं होगी तो क्या है, माइंड में जो है एक टेंशन बना रहता है ना, मतलब क्या है, इंसान जो है वो मेंटली क्या है, हेल्दी नहीं है। अगर वो फिजिकली तो फिट है बट मेंटली क्या है, वो डिस्टर्ब है, मतलब आपका क्या है, वो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, गुड नहीं है। तो उसके लिए ये कंडीशन प्रॉपर जो है एसेंशियल है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्निंग। ठीक है, फिर सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट भी जो पर्सन है उसका अच्छा होना चाहिए, तभी जाके जो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी और वो मेंटली हेल्दी, सोशली, फिजिकली वो फिट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज़। डिसीज़ फ्री रहने की कौन से दो कंडीशन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो डिसीज़ फ्री के लिए देखते हैं अपन क्या है, लिविंग इन हेल्दी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। इसके लिए ये सबसे अच्छा है, हमें जो है हेल्दी और हाइजेनिक एनवायरनमेंट में हमें लिविंग करना चाहिए। अगर आसपास कोई, जैसे हमारे घर के आसपास कूड़ा करकट भरा हुआ है, जो आपका सीवेज का पानी है वो इकट्ठा हो रहा है, उससे बदबू आ रही है, तो उससे क्या है, हम जो है डिस्टर्ब होंगे और हम जो है क्या है, मतलब हमें जो है बहुत सारे डिसीज़ हो जाएंगे। तो डिसीज़ फ्री रहने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, वो साफ़ होना चाहिए, यानी कि सराउंडिंग एरिया जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। फिर सेकंड है गेटिंग वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिसीज़ व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और जब कभी भी हम क्या है, डिसीज़ कॉज हो जाए हमें, तो उससे रिलेटेड जो वैक्सीन है वो हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए या फिर हमें उसके लिए ट्रीटमेंट कराना चाहिए जब हमें ज़रूरत हो। तो ये है हमारे डिसीज़ फ्री होने की एसेंशियल कंडीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द आंसर ऑफ टू अबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम और डिफरेंट। तो क्या अभी इससे पहले अपन ने दोनों क्वेश्चन देखे तो सेम है या फिर डिफरेंट है? तो दोनों क्वेश्चन क्या है, वो डिफरेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुड हेल्थ के लिए एसेंशियल कंडीशन, बट दूसरा क्या कह रहा है, डिसीज़ फ्री रहने के लिए आपका जो है ये एसेंशियल कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पर्सन में बी फ्री ऑफ डिसीज़ बट नॉट अ गुड मेंटली, मतलब यही है कि अगर पर्सन हो सकता है डिसीज़ फ्री हो जाएगा पर वो मेंटली क्या है, हेल्दी नहीं है ना, सोशली नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, पर डिसीज़ से तो फ्री है। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, लिस्ट एनी 3 रीज़न वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी अ डॉक्टर, and if you only one of these symptoms were present would you still go to the doctor, why or why not? मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि लिस्ट एनी 3 रीज़न, कोई ऐसे 3 रीज़न बताइए जो आप सोच सकते हैं कि आप क्या है, बीमार हैं और आपको जो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो इफ़ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट, अगर आपके पास ये कोई सिम्टम्स है अभी, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, और जाना चाहेंगे तो क्यों जाना चाहेंगे, और क्यों नहीं जाना चाहेंगे तो क्यों नहीं? ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे हमारे सबसे पहले क्या होता है, हेडेक होता है, फीवर, तो इस पर तो हम बिल्कुल जाएंगे ही, है ना, और मसल पेन होंगे, फिर उसके बाद डिसेंट्री होगी, डिसेंट्री मीन्स आपका जो लूज मोशन, ये अगर होगा तो हमें जो है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, हमें डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्यों जाएंगे, तो ये बताते हैं कि यूजुअली वी डू नॉट विजिट अ डॉक्टर इफ़ एनी वन ऑफ द सिम्टम्स इज observed as it does not affect a general health of ability to work, but if these symptoms are seen for a long period of time then we should कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये जो डिसीज़ या फिर ये जो सिम्टम्स हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमारे पास होते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पर अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए वो जो सिम्टम्स हैं वो हमारे बॉडी पर होते हैं तब हम जो है डॉक्टर से ट्रीटमेंट या डॉक्टर से हम कंसल्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। इसमें से कौन सा है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका अनप्लीजेंटली इफेक्ट होगा आपके हेल्थ पर? इफ़ यू गेट जॉन्डिस, इफ़ यू गेट लाइस, इफ़ यू गेट एक्ने,
एंड वाई। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइस मतलब क्या है, आपके सिर में जो है जुए हो जाएंगे, और एक्ने मतलब आपके चेहरे पर मुहासे जो होते हैं, कील मुहासे, वो पिंपल्स हो जाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पर जो है दोनों पर ये आपका जो है दोनों कैसे हैं, अनप्लीजेंट टाइप के, मतलब ये आपके दोनों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कोई पर्सन है उसको बहुत काफ़ी टाइम से जॉन्डिस है, पीलिया है, तो उसको जो है वो उसके हेल्थ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल सकता है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्रोनिक डिसीज़ है एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है jaundice cause a long term effect on our health and this chronic disease lasts for a long period of time and jaundice develops slowly and does not spread rapidly। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जॉन्डिस एक ऐसी डिसीज़ है जो कि क्रोनिक डिसीज़ है, और वो धीरे धीरे स्लोली करके वो जो है डेवलप होती है और रैपिडली जो है वो ग्रोथ करती है, रैपिडली, है ना। तो रैपिडली वो ग्रोथ करती है, इस वजह से ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म डिसीज़ है जो कि हमारे हेल्थ को काफ़ी ये इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर द वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक अ ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। मतलब जब हम नॉर्मली बीमार होते हैं तब हमें जो है बहुत अच्छे मतलब हेल्दी फूड खाने के लिए हमें प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी फॉल सिक नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग गेट डिस्टर्ब। मतलब जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। एज अ रिजल्ट improper digestion ability and we lose appetite and absorption of food is slow and therefore we are advised to take bland and nourishing food during sickness as it is easily digested and contains adequate न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स मिनरल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी जैसे फंक्शन करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, गेट डिस्टर्ब एंड डू नॉट फंक्शन नॉर्मली। एज अ रिजल्ट हमें क्या, हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, इम्प्रॉपर डाइजेशन एबिलिटी एंड वी लॉस एपेटाइट। मतलब हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज़ स्लो। मतलब फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है हमें प्रॉपर करने के लिए देयरफॉर वी आर एडवाइज टू टेक ब्लेंड नरिशिंग फूड ड्यूरिंग सिकनेस एज इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेड एंड कंटेंस एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्टियस डिसीज आर स्प्रेड। मतलब यहाँ पर ऐसा क्यों कहते हैं कि जो इन्फेक्टियस डिसीज़ है वो आपका स्प्रेड होता है एक मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ऐसा क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि इन्फेक्टियस डिसीज़ आर जनरली स्प्रेड थ्रू द फॉलोइंग मोड्स या मेथड। कौन कौन से मेथड से? थ्रू दी वाटर, थ्रू दी एयर, थ्रू दी वेक्टर्स एज एज मॉस्कीटो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड एंड और बाय यूजिंग अफेक्टेड पर्सन क्लॉथ्स बेडिंग एंड यूटेंसिल्स। इन वजह से ये जो है स्प्रेड हो सकता है, इस वजह से इसको कहते हैं इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन से प्रिकॉशन हम यूज़ कर सकते हैं इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज। मतलब हमारे इन्फेक्टियस डिसीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम स्कूल में कौन कौन से प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन ये है मेनली ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम स्टूडेंट हु आर इन्फेक्टेड। मतलब हम ट्राई करें कि इन्फेक्टेड स्टूडेंट से हम दूर रहें, अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड स्टूडेंट। एंड कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नेजिंग। जब हम खांसते या छींकते हैं उस टाइम हमें जो है अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, कीपिंग द स्कूल एनवायरनमेंट क्लीन। हमें क्या करना है, स्कूल के एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है सो दैट देयर आर नो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स। जिस वजह से हम जो है जैसे ही आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे तो मल्टीपल वेक्टर्स जो होते हैं वो आपके मल्टीप्लाई नहीं होंगे और वो डेवलप नहीं होंगे और इन्फेक्शन नहीं करेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, एंड कंज्यूमिंग सेफ एक्वागार्ड वाटर। और हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्वागार्ड वाटर जो आपके लगे होते हैं स्कूल्स में वैसा पानी हमें यूज़ करना चाहिए, है ना, ठीक है। क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो प्रेजेंट जितने भी इन्फेक्टियस जो वेक्टर्स हैं वो सब हमारे बॉडी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द मेथड टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन दैट हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। मतलब जैसे अभी अपन जो पढ़ रहे हैं कि कोविड के लिए वैक्सीनेशन हो रहे हैं, है ना, तो वो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो वैक्सीन लगाने के बाद जैसे अगर हम कोविड से अफेक्ट होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको वैक्सीन क्या करे, बूस्ट कर दे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो जो डिसीज़ है जो कोविड के लिए जो अफेक्ट होते हैं, मतलब कोविड की जो सिम्टम्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमारा बॉडी फाइट कर सके। तो ये जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेथड, एक ऐसा मेथड, द मेथड टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन दैट हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसको ही अपन कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक, 5th नंबर का क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड विच ऑफ दीज डिसीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया। तो कौन कौन से हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हम आसपास हम क्या करते हैं, डिसीज़ को स्प्रेड होने से बचाने के लिए या कहें उनसे प्रिवेंशन के लिए अलग अलग हम क्या है यहाँ पर कुछ कैंपेन चलाते हैं, है ना। तो ये सारे हैं, तो यहाँ पर ये दिए हैं इसमें कुछ कुछ इस तरह के कैंपेन। ठीक है, तो ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि ये किसके लिए हो गया, मम्प्स के लिए, रुबेला वायरस के लिए, पोलियो वैक्सीन, जॉन्डिस, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और उसके बाद टिटनेस, ये सारे जो हैं ये सारे आपके क्या हैं, ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। तो इनकी वजह से ये क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल होते हैं हमारे आसपास के सेंटर्स में। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर, नर्स, मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें देखते हैं ये थर्ड वाला क्या कह रहा है, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नेबरहुड, फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिसीज़ आर, सजेस्ट द 3 स्टेप। मतलब ये हमें जो है ये बताने हैं कि हमारे आसपास कौन कौन से कॉमन डिसीज़ होते हैं। तो कॉमन डिसीज़ मेनली ये होता है, टाइफॉइड होगा किसी को, मलेरिया हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड हो जाएगा, है ना। और इसके जो सिम्टम्स हैं, सम प्रिवेंशन या फिर उनके सिम्टम्स जो देखते हैं तो उनके लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंशन लेने चाहिए। तो प्रिवेंशन हम क्या करेंगे, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, अनकंटामिनेटेड वाटर एंड क्लीन वाटर, बाय मेंटेनिंग हाइजीनिक सैनिटरी कंडीशन एंड बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट वेरियस प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड विद द हेल्प ऑफ पोस्टर एंड पैम्पलेट्स। इन सब की वजह से हम इनको अवेयर कर सकते हैं उस डिसीज से बचने के लिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर इन द कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ ही अवॉइड गेटिंग सिक हरसेल्फ। मतलब डॉक्टर और नर्स जो है जनरली क्या करते हैं, वो कुछ डिसीज से जो है वो कॉज हो जाते हैं, तो उनको उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो व्हेन इन कांटेक्ट विद डिसीज पर्सन डू नॉट टू फॉरगेट वेयर अ मास्क। जब भी डॉक्टर क्या करें, किसी डिसीज पर्सन के कांटेक्ट में आए तो वो अपना मास्क वेयर करें और उसके बाद जो कुछ ग्लव्स वगैरह होते हैं वो कैरी करें, है ना। और उसके बाद क्या करें, वो ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर एंड नॉट नेग्लेक्टिंग क्लीननेस एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक, एंड कीपिंग देमसेल्फ कवर्ड अप्रोक्सीमेटली व्हेन मूविंग इन एन अनफेक्टेड रीजन एंड ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। मतलब इस तरह से वो हेल्दी डाइट मेंटेन करके अच्छा खाना खा के ड्रिंक जो प्योर वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है, क्लीन वाटर, उसको पीने से जो है वो डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके डिसीज़ फ्री होने के कुछ कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक, तो ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, इसको आप एक बार देखना, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।